उन लोगों के लिए कार्यक्रम बहुत स्पेशल है आज का, जो कहीं ना कहीं जून जुलाई अगस्त यानी ज्येष्ठ आषाढ़ भादों इन महीनों में कहीं ना कहीं गृह निर्माण के लिए या फिर गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त सर्च कर रहे हैं। तो आप विस्तार से समझिए आज के कार्यक्रम को, बड़े डिटेल में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में जो आप जानकारी जुटा पा रहे हैं गूगल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से वो प्रमाणिक है या नहीं। क्या आपको गृह निर्माण या गृह प्रवेश इन महीनों के अंदर करना है या नहीं करना है? नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है? करना है तो फिर कौन सी डेट आपके लिए उपलब्ध हो सकती है? इसी पर चर्चा विस्तार से रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ चाहे बात अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो, यहाँ पर आपको सप्रमाण जानकारी मिलती है। मेरे पास मूर्त चिंतामणि आपके पास में फिलहाल है और मैं इसी से फिलहाल आपको आज की बात बताने वाला हूँ, क्योंकि आज के युग में हम जब सर्च करते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे तो जो जानकारियां मिलती है कई बार वो हास्यास्पद होती हैं, आपको बहुत भ्रम में डालने वाली होती है। आपको लगता है कि मतलब ये चीज़ तो अभी मना किया था, फिर ये चीज़ हाँ कर दिया, तो किसको हाँ माने और किसको ना माने। ऐसे समय में फिर हमें शास्त्र की जरूरत पड़ती है, हमें ग्रंथों की जरूरत पड़ती है और उसमें बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण यानी जून जुलाई अगस्त, ठीक है ना। देखिए, जब मैं मत्स्य पुराण की चर्चा आपसे कर रहा था तो इसमें गृह निर्माण को हम पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। गृह निर्माण जो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझना है, फिर उसके बाद हम गृह प्रवेश की बात कर लेते हैं। तो गृह निर्माण के लिए जो हम बात कर रहे थे, तो मैंने मत्स्य पुराण से आपको बताया था, जो डिटेल में उसमें जो वास्तु प्रकरण है उसमें बताया गया था। और ये इसमें केवल मुहूर्त की अगर हम बात करें तो वास्तु प्रकरण जो मुहूर्त चिंतामणि का है, इसमें 12 महीनों में ग्रह आरंभ का डिटेल में जो है 4-5 श्लोकों में इसका वर्णन आता है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चैत्रे व्याधिम चैत्र समाप्नोति योग योग ग्रह कार्य न रहा वैसाखी धन धान्यानि ज्येष्ठे मृत्युभ्यम तथा। अब हम ज्येष्ठ से शुरू कर रहे हैं, जून से शुरू कर रहे हैं बात को, ठीक है। मैं जून से नहीं कहूंगा, कारण क्या है कि कई बार वृखार्क है या नहीं है इसको भी इसमें देखना पड़ेगा, वरना जून में भी मुहूर्त होगा, ठीक है ना। तो ज्येष्ठ शब्द उच्चारण करूंगा मैं, ठीक है ना। तो ज्येष्ठे मृत्युभ्यम तथा यानी ज्येष्ठ का महीना यहां पर गृह निर्माण के लिए तो उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा, इसमें भी 3 पक्ष हुआ। एक तो पक्ष ये हुआ कि बिल्कुल नहीं करना है, दूसरा पक्ष ये हुआ कि वो मध्यम है, आवश्यक हो तो आप कर सकते हैं, किसी अभाव में कह सकते हो या फिर किसी परिस्थितिवश कह सकते हो तो कर सकते हैं। तीसरा है कि बहुत शुभ है, यानी शुभ है। एक शुभ है, एक अशुभ है, एक मध्यम है, 3 तरह से आप इसको समझिए, ठीक है। तो 3 महीने जो बिल्कुल सर्वथा ही त्याज्य हैं, जिसमें से जब जिस समय देवगुरु की राशि पर सूर्य का संचरण होता है, जिसको हम खरमास भी बोलते हैं, तो वो चैत्र का महीना हो गया और आपका पौष का महीना हो गया। 2 महीने तो ये निकाल लीजिए, जिसमें गृह प्रवेश भी नहीं होता, गृह निर्माण भी नहीं होता। एक और गृह निर्माण के लिए जो स्पष्ट निषिद्ध है वो है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का महीना। तो 3 महीने तो इनको हटाई दीजिए आप। अब उसके बाद जो है आषाढ़ की बात करते हैं, तो आषाढ़े व्रत रत्नानी। अभी एक बंधुवर हमारा, उनका फोन आया था किसी का, और उन्होंने कहा कि आषाढ़ में भृत हानि लिखा हुआ है। उन्होंने, हो सकता है उन्होंने कोई वास्तु की कोई किताब पढ़ी हो, क्योंकि हो सकता है वो जो प्रिंटर है वहां से कोई प्रिंट मिस प्रिंट हो गया हो, या और भी कुछ हो सकता है। कई बार किताबें आजकल जो किताब भी चलती हो, किताब बेचने के लिए चलती है, कोई प्रमाणिक ग्रंथ हो तो उसमें समझ में आता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा उसमें पत्नी की हानि लिखा हुआ है, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं है। आषाढ़े भृत रत्नानी पशुम वर्ज्यम अवाप्नुयात, ठीक है ना। तो इसमें आषाढ़ का महीना इसमें जो है ठीक कहा गया है। और श्रावणी मित्र लाभम च, ठीक है ना। श्रावण का महीना भी इसके लिए शुभ माना गया है। हानिम भाद्रपदे तथा, और भाद्रपद का महीना इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आवश्यक नहीं हो तो आप इसको अवॉइड कीजिए, और अगर मध्यम श्रेणी में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आषाढ़ ज्येष्ठ में नहीं करेंगे, आषाढ़ में कर सकते हैं, और फिर जो है
श्रावणे मित्र लाभम च, श्रावण में आप कर सकते हैं, और हानिम भाद्रपदे तथा, और भाद्रपद के महीने में आप इसको अवॉइड कीजिए, भाद्रपद में इसको नहीं करना चाहिए। तो ये तो महीनों का हिसाब हो गया। अब जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है, हमने, क्योंकि हर मुहूर्त का एक कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उसमें हमें पंचांग शुद्धि है, तिथि, बार, नक्षत्र, इन चीजों को प्रधानता से हमें देखना है। ठीक हो गया ना? और जब हमने वो देख लिया, तो उसके बाद आप अपनी राशि का एक चार्ट तैयार करें, और राशि से चंद्रमा को देखें, जो गोचर में चंद्रमा अनुकूल होते हैं। कई बार हमने देखा कि लोग गृह निर्माण शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जो दिक्कतें बाद में आती हैं, सालों साल काम चलता है, काम पूरा होने को नहीं आता, काम हो जाते हैं, गृह प्रवेश हो जाता है, फिर वहां दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो गृह निर्माण यानी आरंभ ही जिस समय हम करते हैं, उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, किस दिशा में आपको करना चाहिए, ठीक है ना, किस समय में करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए। तो दिन के लिए आपको अपनी राशि से गोचर का चंद्रमा, जिस दिन मुहूर्त बन रहा है उस दिन गोचर का चंद्रमा आपके अनुकूल होना चाहिए। आपकी राशि से गोचर का चंद्रमा 4, 8 और 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि गोचर का चंद्रमा अगर यहां पर है तो आपको परेशानियां, हानि, मानसिक परेशानी, मानसिक चिंता, आर्थिक हानि और लॉस आपको जो है इसमें झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसको त्याग करना चाहिए। और अनुकूल लग्न, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवेत्, ये शास्त्र शुक्ति कहती है कि अगर अनुकूल लग्न आपने निकाला है, लग्न साधन करके आपने काम किया है, तो कई सारे जो छोटे मोटे दोष हैं वो इससे ही समाप्त हो जाते हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और टाइमिंग को आपको कैसे निकालना है, आप अपने स्थान के अनुसार, वहां के सूर्योदय के, वहां के अक्षांश के अनुसार आपको जो है लग्न साधन करना है, और तब पर्टिकुलर आप उसी टाइम के अंदर निर्माण कार्य शुरू करें, अपना भूमि पूजन कार्य शुरू करें। हालांकि भूमि पूजन को लेकर, ये गृह प्रवेश को लेकर, मैं दोनों ही बहुत डिटेल में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। उसमें केवल मास की बात नहीं है, भूमि पूजन की दिशा कौन सी रहनी चाहिए, भूमि रजस्वला कब होती है, भूमि सुप्त कब है ना। राहु काल पर लोग बहुत विचार करते हैं, तो क्या इसमें राहु काल का विचार होता है भी या नहीं होता है। तो जो आवश्यक चीजें हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अनावश्यक जो कभी कभी हम, क्या होता है कि मूल चीज को छोड़ देते हैं और छोटी मोटी चीजों को पकड़ लेते हैं, तो हमें प्रधानता मुख्य चीजों को देना है। तो इस प्रकार से आप गृह निर्माण इन समय में कर सकते हैं। कोई खास जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि सशुल्क रहता है।